अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सरस्वती श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की श्रीमद् भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदे हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 24 शिव जी द्वारा की गई स्तुति का गान। श्लोक क्रमांक 51। श्याम श्रोणी अधि रोचिष्णु दुकूल स्वर्ण मेखलम सम चारु अंग्री जंघ ऊरु निम्न जानु सुदर्शनम श्याम श्रोणीधि रोचिष्णु। क्या श्रोण्यधि श्यामा सोण्यधि रोचिष्णु दुकूल स्वर्णमेखलम समचार वर्णिकी जंघोरु निम्न जानु सुदर्शनम
श्यामा श्रोण्यधीरोचिष्णु दुकूला स्वर्णमेखलम् शंचार्मणि चंघोरु निम्नजानु सुदर्शनम् श्यामा शून्यधीरोचिष्णु दुकूला स्वर्णमेखलम् समचार्मणिजंघोरु निम्नजानु सुदर्शनम् माता जी श्याम वर्ण का श्रोणी कमर के नीचे वाला भाग अधि अतिरिक्त रोचिष्णु सुहावना दुकूला वस्त्र स्वर्ण सुनहली मेखलम करधनी समान चारु सुंदर अंग्री चरण कमल जंघा पिंडली ऊरु जांघे निम्न निचली जानु घुटने सुदर्शनम दर्शनीय। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणामृत भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। भगवान की कटी का अधोभाग श्यामल रंग का है और पीतांबर से ढका है। उसमें सुनहरी जरीदार करधनी है। उनके एक समान चरण कमल कुंडलियां जांघे तथा घुटने अनुपम सुंदर हैं। निसंदेह भगवान का संपूर्ण शरीर अत्यंत सुडौल प्रतीत होता है। तात्पर्य श्रीमद् भागवतम 6:3-20 में जिन 12 महाजनों का उल्लेख है उनमें शिव जी भी एक हैं। ये हैं स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, वयासाकी या सुखदेव गोस्वामी तथा यमराज। शिव की पूजा करने वाले निर्विशेषवादियों को चाहिए कि भगवान के दिव्य सच्चिदानंद विग्रह के विषय में जाने। यहाँ पर शिव जी अत्यंत कृपा करके भगवान के अंगों का वर्णन कर रहे हैं। अतः निर्विशेषवादियों का यह तर्क
कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं होता, किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुस्य पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो यहाँ पर शिव जी भगवान की जो सुंदरता है, भगवान का रूप है, उसके बारे में कई श्लोकों से वर्णन कर रहे हैं। भगवान के नेत्र कैसे हैं, भगवान ने क्या वस्त्र पहने हुए हैं, भगवान ने कमर में क्या धारण किया हुआ है, भगवान के जो पिंडली है, जांघें हैं, घुटने हैं, चरण कमल हैं, वो किस तरह से उनका कितने सुंदर हैं। तो शिव जी इतने विस्तार से भगवान के रूप के बारे में वर्णन कर रहे हैं। और पिछले कई श्लोकों में हम देख रहे हैं कि श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में पुनरावृत्ति कर रहे हैं कि किस तरह से जो निर्विशेषवादी हैं अपने आप को शिव जी के उपासक कहते हैं। तो स्वयं शिव जी भगवान के रूप का गुणगान कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, और जो उनके उपासक हैं, निर्विशेषवादी हैं, वो भगवान के रूप को स्वीकार नहीं करते। तो वो किस तरह से वो विरोधाभास है, इसके बारे में प्रभुपाद बार बार बता रहे हैं। और यहाँ पर 12 महाजनों का उल्लेख किया है प्रभुपाद जी ने, किस तरह से ये 12 महाजन हैं जो कि महाजनों येन गतासा पंथा तर्को प्रतिष्ठा सुतयो विभिन्ना नासौ ऋषियस् मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहाया महाजनों येन गतासा पंथा। तो अगर तर्क से समझना चाहेंगे, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियों विभिन्न, तो तर्क से समझना चाहेंगे तो अलग अलग श्रुतियों में, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग चीज़ बताई गई। नासौ ऋषियस्य मतम न भिन्नम, कि जो मुनि नहीं कहलाएगा, कब तक मुनि नहीं कहलाएगा, जब तक उसका खुद का अपना मत ना हो, अपना खुद का विचार ना हो। तो जब श्रुति स्वतंत्र रूप से पढ़ेंगे, महाजनों के पद को पालन नहीं करेंगे, तो बहुत सारे अलग अलग मत आएंगे, और अलग अलग मत आना ही वो उस व्यक्ति की मुनि होने की एक योग्यता या अयोग्यता बोल सकते हैं, वो उसको माना जाता है। लेकिन धर्मस्य तत्त्वं निहिता गुहा है, कि धर्म जो है वो क्या है, नीतम गुहा है, वो बहुत सीक्रेट है। महाजनों येन गतासा पंथा, जब महाजनों के द्वारा बनाया हुआ जो रास्ता है उस पर हम चलेंगे तो हमको धर्म की बारीकियां जो है समझ में आएंगी। तो यहाँ पर जैसे कि पिछले कई श्लोकों में चर्चा हो रही है मायावाद निर्विशेष के बारे में, तो कल भी हमने विस्तार से देखा। तो इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं कि किस तरह से जो मायावाद है, निर्विशेषवाद है, सभी के मन में है, सभी के हृदय में है। और हम प्रतिदिन, है ना, प्रतिदिन कई बार ये प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारण, कि ये जो निर्विशेष और शून्यवाद, जो भगवान अंततः निराकार है, या अंततः जो परम सत्य है वो क्या है, शून्य है, पाश्चात्य देशे तारण। ये पाश्चात्य देश को श्रील प्रभुपाद जी ने उसको डिलीवर किया, उसका उद्धार किया। तो ये पाश्चात्य धारणा जो है निर्विशेष शून्यवाद की, वो सभी के अंदर है। वो केवल पाश्चात्य जगत में नहीं है, वो चाहे वो पूर्व देखा जाए या पश्चिम देखा जाए, हर जगह ये
निराकार निर्विशेष फैला हुआ। एक बार श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य ने प्रभुपाद जी से कहा कि प्रभुपाद ये जो निराकार निर्विशेषवाद है वो बहुत कठिन है, वो मुझे समझ में नहीं आता है ना, समझने का मैं प्रयास करता हूँ लेकिन वो समझ में नहीं आता। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि समझ में नहीं आ रहा अगर समझ में आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो समझ में नहीं आए तो वो अधिक अच्छा है। तो निराकार निर्विशेष बात क्या है कि निर्विशेष हम शब्द से समझ सकते हैं, विशेष मतलब विशेषता और निर्विशेष मतलब कोई विशेषता नहीं है। तो अंततः जो परम सत्य है उसमें कोई विशेषता नहीं है ना, सब उसके अलग अलग। फिर जो मायावादी हैं, निर्विशेषवादी हैं, वो जो निर्विशेषता को है अलग अलग तरीके से बताते हैं, है ना। तो सब कुछ एक है ना। या जो जीव है अभी माया से घिरा हुआ है और जब वो माया से मुक्त हो जाएगा तो अंततः क्या होगा, निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा। उसको टेक्निकली बोलते हैं एकात्मवाद, है ना। तो मायावाद का ही एक, मायावाद के अंदर ही वैरायटी है। हालांकि मायावाद में कोई वैरायटी नहीं है, लेकिन मायावाद के अंदर ही वैरायटी है कि वो क्या है, एकात्मवाद। एकात्मवाद मतलब जो जीव है वो अभी माया से ढका हुआ है। हम सब क्या है, माया से ढके हुए हैं। और जब हम अपने आप को जान जाएंगे, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, या सोहम, मैं वही हूँ, वही मतलब मैं वही परम सत्य हूँ, तो क्या हो जाएगा, मैं भी भगवान बन जाऊंगा। तो ये मायावादी कहते हैं कि हम सब क्या है, हम सब भगवान हैं, लेकिन हम अभी माया से ग्रसित हो गए हैं। और जब अपने आप को समझ जाएंगे, किसके द्वारा, ज्ञान के द्वारा। तो ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा जब हम अपने आप को समझ जाएंगे, अहम ब्रह्मास्मि सोहम, जब उस चीज़ को हम समझ जाएंगे कि मैं ब्रह्म हूँ तो मेरे में और भगवान में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो एक बार जैसे हम देखते हैं कि नाम किया सकता है, जैन फिलॉसफी है, तो वहाँ पर अलग अलग तीर्थंकर जो होते हैं उनकी पूजा की जाती है। वास्तव में पूजा नहीं करते हैं वो, तो उनके मंत्र भी होते हैं, नमो अरिहंतारम, नमो सिद्धारम, तो वो तीर्थंकरों की पूजा करते हैं। तो अगर किन्हीं भी जैन फिलॉसफी जानने वाले किसी भी व्यक्ति को पूछेंगे, या कोई जैनिज्म में उतरा हुआ होगा, उससे पूछेंगे कि आपका लक्ष्य क्या है ना, आपका साधन क्या है और आपका साध्य क्या है। साधन मतलब प्रोसेस, आप किस प्रोसेस से क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। आपका साध्य क्या है, आप इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद अल्टीमेटली क्या आप प्राप्त करना चाहते हैं। तो से पूछेंगे तो बताएंगे कि हमारा साधन क्या है, तपस्या, है ना, तपस्या करना। जैसे हम देखते हैं कि उनके जो शरीर पर बाल हैं तो उसको वो निकालते हैं ऐसे, है ना, शरीर को कष्ट देते हैं। या एक वर्ग है कि वस्त्र नहीं पहनते हैं, है ना, और जमीन पर सोते हैं और शरीर को इतना कष्ट देते हैं, इतनी तपस्या करते हैं जिससे कि यांत्रिक तरीके से इंद्रियों पर संयम आ जाए, जैसे कि यांत्रिक तरीके से मन के ऊपर संयम आ जाए। तो जब मन और इंद्रियों के ऊपर संयम आएगा, बारिश, जब सर्दी है तो सर्दी में कोई वस्त्र नहीं है, है ना, और कोई चप्पल नहीं पहनी है, और ऐसे अलग अलग तरीके से जब तपस्याओं को करते हैं तो उस पर क्या आता है, मन पे और इंद्रियों पे कंट्रोल आता है। तो ये तपस्या करके आपको मिलेगा क्या? अगर उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको तपस्या करके क्या मिलेगा, तो उत्तर आएगा कि हम भी, तो जब हम मंदिरों में जाते हैं, अलग अलग तीर्थंकर हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो वास्तव में उनकी पूजा नहीं करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं और उनके जैसा ही बनना चाहते हैं, वही बनना चाहते हैं। मतलब अभी 24 हैं तो 25वें 26वें तो हम भी वो तीर्थंकर
तीर्थंकर जैसा नहीं, तीर्थंकर ही बनना चाहते हैं, है ना। तो हमारा प्रोसेस क्या है? तपस्या। और अंततः हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं? हम खुद भगवान बनना चाहते हैं। तो ये जो मायावाद का जो प्रदूषण है, मायावाद का कंटेमिनेशन है, वो बहुत फैला हुआ है, वो सर्वव्यापी है, सब जगह वो फैली हुई है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि एक मायावाद का अर्थ क्या है कि जीव जब माया से घिरा हुआ है और ज्ञान का जब अनुशीलन करेगा और धीरे 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 जाके क्या होगा? उस निराकार ब्रह्म में जाके लीन हो जाएगा। या इसका एक दूसरा नाम है प्रतिबिंबवाद। प्रतिबिंबवाद मतलब जैसे कि एक कागज है और कागज को हम तोड़ते जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़े करते जाएंगे, तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए, और अंततः क्या हुआ? कुछ नहीं बचा, अंततः कुछ नहीं बचा। तो भगवान का प्रतिबिंब सबके अंदर है। भगवान का जो प्रतिबिंब है, जो भगवान का जो प्रतिबिंब है सभी के हृदय में है ना। और सब अल्टीमेटली भगवान ही है, लेकिन माया की जो परत है उसके द्वारा भूल गए। तो जब और वो क्या बोलते हैं कि जैसे कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, या सोहम, मैं खुद हूँ। और उनका फेमस स्लोगन है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, कि ब्रह्म क्या है? सत्य है, और जगत क्या है? मिथ्या है। तो ब्रह्म क्या है? निराकार ब्रह्म, जहाँ पे कोई विशेषताएं नहीं है ना, जहाँ कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, नाम रूप गुण लीला कुछ नहीं है, वो ब्रह्म है, वो की सत्य है। और यहाँ पर जितनी भी वैरायटी दिख रही है, जहाँ जितनी भी अलग अलग वस्तुएं दिख रही हैं, अलग अलग रंग दिख रहे हैं, अलग अलग रूप दिख रहे हैं, अलग अलग नाम दिख रहे हैं, ये सब वैरायटी क्या है? ये सब विविधताएं क्या है? मिथ्या है। तो इस तरह से वो और इसी मायावाद के, इसी निर्विशेषवाद के अलग अलग रूप हैं। तो अभी जब अवतार होता है, जब भगवान आते हैं तो अलग अलग रूप लेके आते हैं, है ना। कभी राम के रूप में आते हैं, कभी कृष्ण के रूप में आते हैं, कभी दुर्गा के रूप में आते हैं, कभी शिव जी के रूप में आते हैं। इसलिए पंचोपासना करते हैं, वो भी उनके मंदिर होते हैं और पंचोपासना करते हैं। पंचोपासना में विष्णु की उपासना करते हैं, शिव जी की उपासना करते हैं, गणेश जी की उपासना करते हैं, दुर्गा जी की उपासना करते हैं, और एक शायद सूर्य देव की उपासना करते हैं। तो पंचोपासना करते हैं। और वो बताते हैं कि वो जो भक्ति है, भक्ति करना है, वो प्रारंभ में केवल मन को लगाने के लिए, कि मन लग जाए साधना के ऊपर, उसके लिए भक्ति है। अंततः तो क्या है? ज्ञान का अनुशीलन करना है। तो भक्ति क्या है? न्यूफाइट लोगों के लिए, नए लोगों के लिए। ये नाचना गाना और ये सब, जैसे कि जब चैतन्य महाप्रभु वाराणसी पहुंचते हैं तो जो प्रकाशानंद सरस्वती है, प्रकाशानंद सरस्वती जो मायावादी लोगों का उस समय जो नेता थे, नेतृत्व कर रहे थे, वो बोलते हैं कि ये सन्यासी होकर नाच गाना करते हैं, है ना, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और इतनी सारी भीड़ लेके साथ में चल रहे हैं, तो ये कैसे सन्यासी? अगर सन्यासी हैं तो उनको तो वेदांत का अध्ययन करना चाहिए। तो वेदांत का जब अध्ययन करेंगे, और अध्ययन करने के बाद जब ज्ञान का अनुशीलन करेंगे तो एक दिन समझ में आ जाएगा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं क्या हूँ? ब्रह्म। तो इस तरह से मायावाद के भी क्या है? अलग अलग रूप। जब वो बोलते हैं कि सब कुछ एक है, तो देवी देवता की उपासना करो, किसी की भी उपासना करो, अंततः एक ही जगह जाना है। या मुक्ति के बाद, मोक्ष के बाद सब निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। और आत्मा सो परमात्मा, जो आत्मा है और वही परमात्मा है। ऐसे अलग अलग उनके क्रैश कोर्स चलते हैं, है ना। नर से नारायण बनने की विधि 6 महीने का कोर्स रहता है, जिसमें तपस्या सिखाई जाती है और ज्ञान का अनुशीलन किया जाता है। तो 6 महीने के बाद पता चल जाता है कि आप अभी नारायण बन चुके हैं। तो ऐसे मूर्खता बस लोग ऐसे, और उनका एक विशेष अगर उनकी जो एक बाहरी पहचान होती है कि कोई भी उनका सो कॉल्ड मंदिर होगा,
वहाँ पर कोई भी विग्रह या मूर्ति उन्होंने स्थापना की होगी, उसके ऊपर एक लाइट होगी, उसके ऊपर एक बल्ब होगा, है ना, उसके ऊपर एक लाल रंग का बल्ब रहता है ना। तो अंततः शक्ति वो है, उस लाल रंग का जो बल्ब है ना, तो उस बल्ब के द्वारा विष्णु आए हैं। विष्णु क्या है? विष्णु है और लक्ष्मी है, वो राजा है ना, और कृष्ण है, वो प्रिंस है ना। तो कृष्ण जो है प्रिंस हैं और जो विष्णु है वो राजा है, और अंततः जो लाइट है, लाल बल्ब है, वो सुप्रीम है। उस लाल बल्ब से क्या है? सब कुछ आया। तो ये सब सुनने में क्या लगता है? बहुत अच्छा लगता है। सब बोलते हैं हम स्पिरिचुअल हैं, हम आध्यात्मिक संस्था में जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी ये मायावाद में सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब हम किसी व्यक्ति को नहीं मानते हैं, जब किसी व्यक्ति, कोई व्यक्तित्व तो नहीं है, व्यक्ति नहीं है, कोई सुप्रीम ऑथोरिटी नहीं है, तो जो फॉलोअर है, उस रास्ते को फॉलो करने वाला व्यक्ति है, उसके मन में जो भी आए वो कर सकता है और उसको आध्यात्मिकता का नाम दे सकता है ना। यतो मत चतो पथ, ऑल पाथ लीड्स टू सेम गोल। कुछ भी फॉलो करो, आप चाहे नास्तिक बन जाओ, है ना, या औपचारिक रूप से आध्यात्मिकता का पालन करो, या इंटरनेट पे कुछ आपने सीख लिया, या घर पर आप योगा कर रहे हैं, या कुछ भी आप कर रहे हैं, आप अपने आप को आध्यात्मिक बोल सकते हैं। ये मायावाद का क्या है? एक विशेष पैकेज है। इसीलिए लोगों को मायावाद फॉलो करना क्या होता है? बहुत अच्छा लगता है। कुछ भी करें, हमें कोई ऑथोरिटी स्वीकार नहीं करनी, हमें कोई व्यक्ति स्वीकार नहीं करना है। जैसे ही व्यक्ति स्वीकार किया, जैसे ही उस व्यक्ति को सुप्रीम ऑथोरिटी की तरह स्वीकार किया, तो हमें नियम में बंधना पड़ेगा। इसलिए मायावादी क्या बोलते हैं? किसी की मत सुनो, है ना। अपना अंदर इनर वाइब्रेशन, है ना, आपका एक वर्ड यूज करते हैं इनर बेबी, है ना, उसको सुनो आप, किसी को मत सुनो, है ना। और फॉलो योर हार्ट, है ना, बी डिफरेंट, है ना। ये जो मॉडर्न मायावाद है कि बी डिफरेंट, है ना, जो सब कर रहे हैं वैसा मत करो, कुछ अलग करो। घूम फिर के वही करने वाले हैं, भोगी करने वाले हैं, लेकिन अलग तरीके से करो, है ना। और जो भी करोगे, जो भी रास्ते को फॉलो करोगे, अंततः कहाँ जाओगे? सबका गोल वही है ना। तो इस तरह से ये जो मायावाद है, जो ट्रेडिशनल मायावाद है, वो क्या है? शास्त्र है, शास्त्रों में शास्त्रों के निर्देश हैं, तपस्या है, ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन कृष्ण को उसमें से हटा दिया। बस कृष्ण को हटा दिया, बाकी सबको रखा। तो शास्त्रों के जो कॉन्सेप्ट है उसको खींचकर भौतिक स्तर पर लेके आना, ये मायावादियों का एक सारे स्क्रिप्चर्स लेते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, श्लोक भी याद करते हैं, लेकिन उसमें से कृष्ण को हटा देते हैं। तो शास्त्रों में से कृष्ण को माइनस कर दिया और जो बचा, है ना। और तो इस तरह से किसी तरह का कोई कमिटमेंट नहीं है। कोई मायावादी आश्रम में जाएंगे या मायावादी फॉलो करने का, वहाँ कोई कमिटमेंट नहीं है। जब आपको जो मर्जी आए, जब आपको उठना हो, जब आपको सोना हो, जो आपको फॉलो करना हो, कुछ भी कमिटमेंट जैसा नहीं है ना। एक मायावादी से, ऐसे मायावादी फॉलो करने वाले व्यक्ति से मिले तो वो चाय पीता था, तो बताया कि धर्म के 4 स्तंभ होते हैं, एक है तपस्या, नशा नहीं करना। तो मैं आसक्त नहीं हूँ उससे, मैं चाय से आसक्त नहीं हूँ। अगर आप बोलते रहेंगे बार बार चाय नहीं पीना है, चाय नहीं पीना है, तो कहीं ना कहीं मन में आएगा। इसीलिए मैं सोचता नहीं हूँ, है ना। मैं भगवत गीता फॉलो करता हूँ और इससे मैं आसक्त नहीं हूँ। जब पीता हूँ तो इसमें आसक्ति नहीं मेरी। तो इस तरह से कोई कुछ भी कर ले, कोई भी हौच पौच कर ले और अपने आप को आध्यात्मिक व्यक्ति का नाम दे देता है। इसलिए आजकल बहुत चल गया है, आई एम नॉट रिलीजियस, आई एम स्पिरिचुअल। मैं रिलीजियस नहीं हूँ, मैं स्पिरिचुअल व्यक्ति हूँ। तो ये और मायावादी, जो मॉडर्न मायावादी है, आई एम यू, यू आर मी, वी आर ऑल टुगेदर। तो इस तरह से सब कुछ एक है ना। तो
तो हम भगवत गीता के माध्यम से देखेंगे कि कैसे मायावाद का खंडन किया जाए, है ना। और वास्तव में खंडन करने की जरूरत नहीं है। मायावादी जो खुद बोलते हैं अपनी ही बातों से मुकर जाते हैं, जो पहले बात बोल रहे हैं उसी से वो मुकर जाएंगे। तो भगवान भगवत गीता में बताते हैं, नत्वे वाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपा ना चैव ना भविष्यामा सर्वे वयमता पर। भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, मैं, तुम और सारे योद्धा भूतकाल में भी थे, वर्तमान में भी हैं और भविष्य में भी होंगे। तो हमारी जो आइडेंटिटी है, पहचान है, वो भूतकाल में भी थी, अभी भी है, हम सब इंडिविजुअल सोल हैं, और भविष्य में भी रहेगी। तो भविष्य में भी इंडिविजुअल आइडेंटिटी रहेगी, है ना। तो कुछ मायावादी बोलते हैं कि भगवान जो भविष्य में इंडिविजुअल एंटिटी की बात कर रहे हैं वो वास्तव में शारीरिक स्तर पे बात कर रहे हैं कि शरीर चेंज होगा, है ना, आत्मा वही रहेगी। जब तक इस भौतिक जगत में रहेंगे तब तक आत्मा रहेगी और शरीर बदलता रहेगा। लेकिन श्रील प्रभुपाद फिर तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान ने ऑलरेडी ये शारीरिक जो देहात्म बुद्धि है उसका खंडन पिछले श्लोक में कर दिया है। असुचानान सोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून अगतासून नानु सोचंती पंडिता, कि जो शरीर के लिए शोक करता है ना, वो मूर्ख है ना। शरीर के परिवर्तन के ऊपर शोक करता है, मूर्ख है। तो भगवान स्वयं जो शरीर के लिए या शरीर के परिवर्तन पे जो शोक करता है उसको मूर्ख बताकर भगवान फिर शरीर के बारे में क्यों बताएंगे। भगवान आत्मा किस तरह से उसकी इंडिविजुअलिटी रहती है उसके बारे में बता रहे हैं। और फिर प्रभुपाद समझाते हैं कि अगर भगवान भी एक जीव है और कृष्ण भी क्या है, माया के द्वारा आवृत है, और माया से मुक्त होकर वो भी निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, तो भगवान ने जो भगवत गीता बोली है, कृष्ण भगवान या एक व्यक्ति है, उन्होंने भगवत गीता बोली है, उस गीता का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी बद्ध अवस्था में ये भगवत गीता बोली। तो बद्ध कोई भी गुरु है ना, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति है, वो सब माया से ग्रस्त है। तो माया से ग्रस्त होकर वो कुछ भी बात बोल रहा है वो क्या हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा, सब बकवास हो जाएगा, है ना। तो फिर भगवत गीता की ऑथोरिटी नहीं रह जाएगी। तो जो मायावादी स्वयं है, जो भगवत गीता को पढ़कर अपने मायावाद का प्रचार करना चाहते हैं, तो उनको भगवत गीता का उपयोग ही नहीं करना चाहिए फिर। तो इस तरह से प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं। तो अगर प्रभुपाद आगे बताते हैं कि अगर आध्यात्मिक स्पिरिचुअल इंडिविजुअलिटी के बारे में जानना है तो हमें जो परंपरा में आए हुए गुरु शिष्य परंपरा में आए हुए जो गुरु हैं उनसे हमें समझना होगा। जैसे प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य बता रहे हैं, महाजनों येन गता स पंथा। इसीलिए मायावादी भाष्य सुन ले होय सर्वनाश, कि जो मायावादी भाष्य सुन लेगा, पढ़ लेगा, उसका क्या हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा, है ना। वो भगवान को भी क्या समझेगा, भगवान भी क्या है, हाँ, मंदिर आएंगे, मंदिर में देखेंगे, जैसे द्वारकाधीश मंदिर में कोई भक्त वहाँ पर गए और उन्होंने पूछा कि आप भगवान को जो भोग लगाते हैं, भगवान को जो आरती करते हैं, तो आपके अंदर क्या भाव क्या होता है ना। तो उन्होंने बताया कि जो द्वारकाधीश हैं, ये जो मूर्ति है, ये वास्तव में भगवान नहीं है। इनके अंदर क्या है, इनके अंदर जो है सुप्रीम लाइट है। तो उस सुप्रीम लाइट को मैं लाइट दिखाता हूँ, उस सुप्रीम लाइट के सामने लाइट दिखाता हूँ कि अल्टीमेटली मैं भी उस सुप्रीम लाइट में जाके कब मर्ज हो जाऊंगा, है ना। तो ये जो लीन होना है, मर्ज होना है ना, निराकार ब्रह्म में जाना, ये क्या है, स्पिरिचुअल सुसाइड, आध्यात्मिक आत्महत्या। जो व्यक्ति अपनी पहचान ही खत्म करना चाहता है, अपनी इंडिविजुअलिटी खोना चाहता है। तो और भगवान भगवत गीता में कई जगह बता रहे हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना क्लेदम यन्त्यापो ना सोचती मार, कि आत्मा को काटा नहीं जा सकता। कि जो ये आर्ग्यूमेंट है कि एक बड़ा पेज है, उसको काटते जाएंगे काटते जाएंगे काटते जाएंगे, अंततः कुछ नहीं बचेगा। तो भगवान बता रहे हैं कि ये नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, कि ये शास्त्र इसको क्या है, काटा नहीं जा सकता।
कि भगवान भगवद गीता में बताते हैं ममई वांस जीव लोके जीव भूत सनातना, कि ये जो अंश है मेरे सनातन अंश है। ऐसा नहीं है कि पहले अंश नहीं थे, उनका टुकड़ा हुआ, माया से घिर गए और माया से घिरने के बाद अंततः फिर निराकार ब्रह्म में जाके लीन हो गए। तो प्रभुपाद बताते हैं कि मायावादियों का शास्त्रों को पढ़ना कैसा है, जैसे कि शहद की बोतल को बाहर से चाटना है। तो शहद की बोतल है, उसको बाहर से चाटने से क्या होगा, उसमें कोई स्वाद नहीं आएगा, स्वाद जैसा लगेगा लेकिन उसमें स्वाद नहीं होगा, उसके ऊपर कवर को खोलना पड़ेगा, फिर शहद लेना पड़ेगा। तो उसी तरह से जो मायावादी हैं भगवद गीता पढ़ेंगे, भागवतम भी पढ़ेंगे और अंततः उनका निष्कर्ष क्या आएगा, भगवान क्या है, निराकार निर्विशेष है। तो कुछ ये हमने भगवद गीता के श्लोकों के माध्यम से देखा किस तरह से मायावाद का खंडन किया जा सकता है। अगर आम तरीके से देखें, कॉमन लॉजिक से देखें कि किस तरह से मायावाद का खंडन किया जा सकता है, तो मायावादी बोलते हैं सब कुछ एक है ना, सब कुछ निराकार ब्रह्म है, अलग अलग रूप जो लिए हैं वो क्यों लिए हैं, क्योंकि माया से आवृत है। तो अगर सब कुछ एक है ना, जो व्यक्ति ऐसा बोल रहा है कि सब कुछ एक है, तो मैं कॉलेज में था तो एक स्टूडेंट था साथ में, तो वो भी मायावाद बहुत समय से वो पढ़ाई कर रहा था, तो हम दोनों साथ में बैठे हुए थे। तो बोलता है कि देखो ये जो तुमको अभी तुम इस्कॉन में जाना चालू किया है, अभी तुम क्या नए नए हो, और ये भक्ति क्या होती है, शुरू में मन लगाने के लिए अच्छा है, लेकिन जब तुम आगे बढ़ जाओगे, ज्ञान में आगे बढ़ जाओगे, तो समझ में आएगा कि ये संसार नहीं है, ये जो तुम देख रहे हो कुछ नहीं है, ये दरवाज़ा है ये भी नहीं है, ये खिड़की है वो भी कुछ नहीं है, और ये जो कमरा बना हुआ है कुछ भी नहीं है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है ना। वो तो माया मोह, बस हम सोचते हैं कि ये सब कुछ है ना। तो ऐसे लोग है ना, तो ऐसे वाद बताते हैं जिसका कोई आधार नहीं होता। तो अगर सब कुछ नहीं है, सब कुछ मिथ्या है ना, तो क्या करना चाहिए कि वो जो शरीर है उनका वो ही मिथ्या है ना? उनका जो सिर है वो ही मिथ्या है, और एक डंडा लेना चाहिए जो मिथ्या है, सही नहीं है, वास्तव में दिख रहा है नहीं, और उस मिथ्या डंडे से खींच के सिर में मारना चाहिए, मिथ्या सिर में। उससे क्या होगा, मिथ्या दर्द होगा, मिथ्या खून निकलेगा, सब मिथ्या है। तो इस तरह से मिथ्या दर्द का हम एहसास करा रहे हैं, जो कि वास्तव में दर्द नहीं है, वो मिथ्या है, सब कुछ मिथ्या है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है। तो कॉमन लॉजिक से ये जो, इसीलिए व्यवहारिक नहीं है, सुनने में अच्छा लगता है आध्यात्मिक है ना, लेकिन सुनने में कोई व्यवहारिक नहीं है, सब कुछ एक है ना, सब कुछ एक है। तो अभी भगवान को भोग अर्पण किया, और भोग अर्पण करके प्रसाद निकल के आया, तो जो मायावादी उसको प्रसाद नहीं देंगे, मायावादी को क्या देंगे, सुअर की विष्ठा देंगे, और जो भक्त हैं वैष्णव हैं उनको प्रसाद देंगे, और मायावादी के लिए सब कुछ एक, अभी राजभोग खाए कुछ भी खाए, सब कुछ एक ही है, सब समान है, तो उसमें भेदभाव क्या करना है ना। तो इस तरह से है ना, जो मायावादी है, कोई मायावादी आता है बोले सब कुछ एक है ना, तो जो आपके अकाउंट का पैसा है, मेरे अकाउंट का पैसा है, सब एक ही है। अगर आपके अकाउंट से मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, एक ही रहेगा, और वो भी क्या, मिथ्या है, वो भी क्या है, मिथ्या है, एक है लेकिन मिथ्या है। तो इस तरह से ये फिलॉसफी क्या है, ये भगवान की शरणागति से बचने का एक बहुत अच्छा उपाय है, कि भगवान की शरण नहीं लेना है मुझे, नियमों में नहीं बंधना है। नियम में जैसे बंधेंगे है ना, तो नियम में बंधना नहीं चाहते हैं, किसी की शरण लेना नहीं चाहते हैं, कोई व्यक्ति स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, और अपने आप को एक मानसिक शांति के लिए, जो मॉडर्न मायावादी है, एक अपनी मानसिक शांति के लिए एक रास्ता फॉलो करना चाहते हैं। इसीलिए बहुत सारे आजकल मेडिटेशन है, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, बहुत सारे लोग मेडिटेशन करने जाते हैं, और मेडिटेशन करने जाएंगे और अंधेरे में बैठेंगे और मेडिटेशन करेंगे,
और 1 घंटे बाद बाहर निकलते हैं और बोलते हैं आज तो बहुत अच्छा मेडिटेशन हुआ, बहुत अच्छा ध्यान लगा। और मेडिटेशन में क्या कर रहे थे, बहुत सारे लोग मेडिटेशन कर रहे थे और खर्राटे मार रहे थे, ये मेडिटेशन था, है ना। तो इसीलिए ये जो मायावाद है, निर्विशेषवाद है, उसने क्या किया है, समाज में उत्पात मचा दिया। इसीलिए व्यक्ति क्या है, अब जो एक अभी हम देखेंगे कि मायावाद के क्या दुष्परिणाम है ना। और कहीं ना कहीं हम भी मायावाद से ग्रसित हो सकते हैं, हमारे अंदर ही मायावाद की, क्योंकि ये मायावाद क्या है, बहुत ही सूक्ष्म। तो कुछ हम उदाहरण देखते हैं शास्त्रों के द्वारा, और जो श्रीमद् भागवतम में और बताया गया है कि किस तरह से मायावाद बहुत समय से चला आ रहा है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक स्टोरी के माध्यम से ये समझाते हैं कि कैसे जो मायावादी हैं, निर्विशेषवादी हैं, वो भगवान के भक्तों की सेवाओं को नहीं समझ पाते। उनको लगता है कि भगवान के जो भक्त कर रहे हैं वो भी इस भौतिक जगत का ही एक भाग है। तो बताते हैं कि एक कोई स्त्री थी, है ना, वो अपने बच्चे को इंग्लिश और जियोमेट्री सीखने के लिए भेजती है ना। तो बच्चा 6th-7th क्लास में होता है और जो शिक्षक होते हैं जियोमेट्री के, वो उनको सिखाने आते हैं। और जो स्त्री थी बहुत गरीब थी, बहुत मुश्किल से उन्होंने पैसा जुटा के अपने बच्चे के लिए ट्यूशन लगाया था और उनको बताया था कि अच्छे से आप गणित अच्छे से सीख के आना। तो उनका टीचर है वो उनको सिखा रहा था ABC, ऐसे ABCD ट्राइंगल, ये सब सिखा रहा था। तो वो जो स्त्री होती हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करके पैसा इकट्ठा किया था और ट्यूशन अपने बच्चे के लिए लगवाया था, तो वो टीचर पे गुस्सा हो जाती और टीचर को बोलती हैं ये ABCD तो मेरे बच्चे ने बहुत पहले सीख ली थी, जब वो 1st और 2nd क्लास में था उस समय उसने ABCD सीख ली थी। अभी तो बच्चा 7th 8th स्टैंडर्ड में आ चुका है, अभी भी आप उसको ABCD सिखा रहे हैं, उसको कुछ ऊपर का सिखाइए, नया सिखाइए, और आप टीचर नहीं इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। तो वो डांट के टीचर को भगा देती है। तो अभी वो जो टीचर ABCD सिखा रहा है वो क्या सिखा रहा है, ट्राइंगल सिखा रहा है ना, मैथमेटिक्स के और डिटेल सिखा रहा है। लेकिन वो जो स्त्री है वो क्या सोच रही है कि पहले भी ABCD सिखाई थी, आज भी ABCD सिखाई। तो भक्ति सिद्धांत महाराज वहाँ समझाते हैं कि जो निर्विशेषवादी होते हैं, मायावादी होते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि प्रारंभ में कोई भक्ति कर रहा है और अपनी इंद्रियों के द्वारा कुछ सेवा करने का प्रयास करता है तो प्रारंभिक अवस्था है। लेकिन जैसे जैसे वो प्रगत होता जाता है उसको वास्तव में क्या होना चाहिए, निष्क्रिय होना चाहिए। और अभी भौतिक जगत में क्या कर रहा है, वो भागदौड़ कर रहा है, अपनी इंद्रियों को चला रहा है। जब आध्यात्मिक जीवन में आया तो भी उसने इंद्रियों को चलाना चालू किया, तो वो शुरुआत हुई। लेकिन धीरे 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 क्या करना चाहिए, उसको सब कुछ बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अंततः निराकार ब्रह्म में जाके लीन होना है ना। तो वास्तव में जो अभी हम सेवा कर रहे हैं और आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, फिर भी हम वही सेवा करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे तो भी हम सेवा करते जाएंगे। तो लेकिन जो सेवा होगी वो कैसे होती जाएगी, और परिष्कृत होती जाएगी और प्यूरिफाई होती जाएगी। तो वो जो ज्योमेट्री का टीचर है वो जब पहले ABCD सिखा रहा है बच्चे को, तो वो ABCD सिखा रहा है, वो अलग दृष्टिकोण से सिखा रहा है। यहाँ पर वो गणित सिखा रहा है, वो ABCD अलग दृष्टिकोण से सिखा रहा है। वहाँ भी ABCD का उपयोग है और यहाँ भी ABCD का उपयोग। तो इसीलिए जो निर्विशेषवादी हैं वो इस भक्तों की क्रियाओं को समझ नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि भक्त अगर पुस्तक वितरण करने जा रहे हैं तो बिजनेस चल रहा है, लगता है यहाँ पर, है ना। भक्त अगर साफ सफाई कर रहे हैं या कुछ अकाउंट संभाल रहे हैं या कुछ ऐसी क्रियाएं कर रहे हैं, तो ये तो सब भौतिक क्रियाएं हैं, है ना। इसीलिए ऐसे कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट था तो मंदिर में आया और उसने कहा कि प्रभु जी मैं ध्यान सीखने आया, मुझे मेडिटेशन सीखना। तो उस दिन संडे था तो प्रभु जी ने कहा चलो अभी आज चलते हैं, संकीर्तन में चलते हैं। तो वो संकीर्तन में जाता है।
संकीर्तन से लौट के आते हैं तो फिर बोलते हैं प्रभु जी ध्यान कब सिखाएंगे। तो प्रभु जी बोलते हैं कि चलो अभी प्रसाद वितरण करते हैं, हाँ उसके बाद फिर तो प्रसाद वितरण किया। प्रभु जी अभी ध्यान मेडिटेशन कब होगा यहाँ? तो बोलते हैं अभी बर्तन है भगवान के वो धोना है, भगवान के बर्तन धोइए। तो ऐसे पूरा दिन निकल गया। उसमें बोले प्रभु जी आपने पूरा दिन निकल गया, ये किया वो किया ये किया, कोई ध्यान तो सिखाया नहीं, कुछ मेडिटेशन सिखाया नहीं। तो बताइए पूरा ध्यान ही तो चल रहा है, भगवान के कीर्तन में जा रहे हैं, भगवान का प्रसाद वितरण कर रहे हैं, भगवान के बर्तन धो रहे हैं, इसे पूरा ध्यान ही चल रहा है। तो ये मायावाद ने जो एक समाज में सबसे बड़ा दूषण डाला है, वो सबसे बड़ा दूषण क्या है कि आध्यात्मिक जीवन मतलब निष्क्रिय हो जाना है ना। सबके मन में क्या है, जो भी आध्यात्मिक में आया जाएगा वो निष्क्रिय हो जाएगा, वो काम करना छोड़ देगा, वो समाज से अलग हो जाएगा है ना, और निठल्ला बन जाएगा, परजीवी बन जाएगा, पैरासाइट बन जाएगा। तो ऐसे जो मायावाद से ग्रस्त हैं वो क्या सोचते हैं कि जो भक्ति में आया, जो आध्यात्मिक जीवन में आया, अब क्या कर देगा, ये संसार को छोड़ देगा, ये इनएक्टिव हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। लेकिन भक्ति क्या है ना, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते, कि सारी तरह की उपाधियों से मुक्त होकर अपनी शुद्ध इंद्रियों से भगवान जो ऋषिकेश है उनकी सेवा कर, वो भक्ति है। तो इसीलिए मायावादी क्या है, उसको समझ नहीं पाते। तो इसीलिए भक्ति के प्रारंभिक समय में भी हमारे मन में ये होता है, भक्ति में आए सब कुछ छोड़ दें, सब बेकार, संसार बेकार है ना, लोग बेकार हैं, परिवार के सब लोग बेकार हैं और बस अकेले है ना। तो हाँ भौतिक स्तर पे देखा जाए, भौतिक आसक्ति के हिसाब से देखा जाए तो हाँ सब है ना, सब बेकार है। लेकिन भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं कि कैसे उसको सही तरह से नियोजित करना है, सबको भगवान की सेवा में लगाना है। तो इसीलिए जो भक्तों की क्रियाएं हैं वो कभी मायावादी जो है समझ नहीं पाते। और मायावाद की वजह से क्या होता है कि समाज में और क्या क्या उत्पात फैले हुए हैं कि लोग बोलते हैं माधव सेवा, दरिद्र नारायण, सब एक है ना। तो जैसे कई डॉक्टर बोलते हैं हम क्या मंदिर नहीं जाते हैं, हम ये सब दिखावा नहीं करते, हमारे पेशेंट ही हमारे भगवान हैं, हमारे पेशेंट जो हैं वो भगवान पेशेंट बन के आए, तो उनका इलाज करना ही क्या है, सेवा है। हम ये मंदिर में चढ़ावा नहीं देते, हम डोनेशन नहीं देते है ना। तो भगवान मतलब बीमार हो गए, भगवान बीमार है और आपसे इलाज कराने आए। भगवान ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह भगवान। तो इस तरह से क्या हो गया, स्पिरिचुअल और मटेरियल में कोई डिफरेंस नहीं था। एक मायावाद का क्या है, आध्यात्मिक और भौतिक क्या हो गया, मिक्स हो गया। ऐसे दरिद्र नारायण है ना, जो गरीब है वही भगवान लक्ष्मीपति है, भगवान लक्ष्मीपति है। और हम बोल रहे हैं कि गरीबों की सेवा करना है, क्या है, भगवान की सेवा करना। गरीबों की सेवा करना, गरीबों को कुछ भोजन देना, कुछ कम्बल देना, वो एक स्तर का कर्तव्य हो सकता है, लेकिन उसको आध्यात्मिक क्रिया समझना वो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा है ना। तो इसी ये जो दरिद्र नारायण, फिर ये फेमिनिज्म, स्त्री पुरुष समानता, ये भी एक तरह से कहाँ से आई है, मायावाद का ही परिणाम। सब समान है, सब बराबर है, भेदभाव क्यों होना चाहिए है ना। सब समाज में सबके एक जैसे रोल होना चाहिए है ना। अगर सबके एक जैसे रोल होना चाहिए तो फिर ही बराबर होना। उसमें भी परम पूज्य भक्ति विकास महाराज बताते हैं अपने प्रवचन में कि अगर सब समान है, स्त्री पुरुष समान है, तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि पहले साल जो बच्चे का जन्म स्त्री देगी और दूसरे साल बच्चे का जन्म पुरुष देगा। समानता है, दोनों में समानता है ना। तो सबको एक जैसे ही कर्तव्य है, तो सबको एक जैसा कार्य होना चाहिए। तो ये वैरायटी को खत्म करना, विशेषता को खत्म करना, और सब क्या है, एक जैसे। और इस मायावाद की वजह से जो आधुनिक पीढ़ी है उसकी आध्यात्मिकता में रुचि भी कम होती जा रही है। कैसे कम होती जा रही है कि अगर किसी को पता चले कि सुबह उठना है, जप करना है, तपस्या करना है
और उसके बाद आप ऐसी जगह जाएंगे जहां आप जाके लीन हो जाएंगे, जहां जाके आप निराकार ब्रह्म में लीन होकर, वहां कोई विशेषता नहीं होगी, वहां कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, तो कोई जाना चाहेगा वहां पर? कोई भी जाना नहीं चाहे। अगर कोई बोलेंगे कि हाँ शास्त्रों को पढ़ो, सुबह उठो, तपस्या करो, व्रत रखो, और अंततः कहाँ जाना है? अंततः पहुंचना कहाँ पर है? एक निराकार ब्रह्म में जाके लीन हो जाना। तो किसी की भी इच्छा नहीं होगी। इसीलिए आजकल हम युवाओं के बीच में जाते हैं, प्रचार करते हैं, तो किसी की इच्छा नहीं। तो भक्ति करके क्या मिलेगा? इतना कष्ट क्यों दे रहे हो? इतना सुबह उठने की, सर्दी में इतना सुबह उठने की क्या जरूरत, इतना कष्ट लेने की क्या जरूरत है? क्योंकि वो क्या सोच रहे हैं, इनको जो मिलने वाला है वो कितना ड्राई है, कितना रूखा सूखा है। इनका लक्ष्य जो कितना मोक्ष प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त कर क्या हो, अपनी पहचान को खत्म कर देना। तो इसीलिए जो युवा है या कोई बुद्धिजीवी है, वो भक्ति से आकर्षित नहीं होता, क्योंकि उनको क्या लगता है, लक्ष्य क्या है, मोक्ष प्राप्त करना, और मोक्ष मतलब अपनी पहचान को खत्म कर देना। इसीलिए हम यहाँ पर अच्छे से अच्छे एंजॉयमेंट करते हैं। प्रभुपाद जी अपने एक चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में लिखते हैं कि बनारस के मायावादी और सारनाथ के बुद्धिस्ट, ये दोनों क्या है, बहुत मटेरियलिस्टिक हैं, भौतिकतावादी हैं। भौतिकतावादी क्यों है, मटेरियलिस्टिक क्यों है? क्योंकि अंततः जो लक्ष्य है उसमें कोई आनंद नहीं है, उसमें कोई वैरायटी नहीं है। इसीलिए यहाँ पर अधिक से अधिक आनंद लेते हैं, यहाँ अधिक से अधिक भोग करते हैं, है ना। और कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे फेमस एक बुद्धिस्ट प्रीचर है ना, तो शांति की बात करते हैं, शून्यवाद की बात करते हैं, है ना, और उनका बर्थडे मनाया गया, है ना। उस बर्थडे में क्या किया गया, गाय का मांस को सर्व किया। तो जो प्रभुपाद वहाँ लिखते हैं कि सारनाथ के बुद्धिस्ट जो हैं बहुत मटेरियलिस्टिक हैं। जब मैंने वो घटना सुनी तो समझ में आया कि क्योंकि जीव का स्वभाव क्या है, आनंदित होना, आनंद लेना। जब आपका आनंद मिलेगा नहीं, आनंद जहाँ आप पहुँचने वाले हैं वहाँ कुछ बचा ही नहीं, वहाँ सब निष्क्रियता हो गई, तो व्यक्ति क्यों भक्ति करना चाहेगा, क्यों आध्यात्मिक रास्ते में आना चाहिए? और भक्ति भी करेगा तो कैसे करेगा, बस हौज पौज वाली, एक टाइम पास वाली, एक हॉबी वाली भक्ति चालू हो जाएगी, आध्यात्मिक जीवन चालू हो जाएगा। और इस मायावाद ने मायावाद ने ये अलग अलग कार्य किए, है ना। फिर और मायावाद का प्रदूषण क्या है, एक जिसको हम फिलॉसफी की लैंग्वेज में बोलते हैं रिलेटिविज्म। रिलेटिविज्म मतलब सब कुछ सापेक्ष, कोई एब्सोल्यूट नहीं है ना। जो मायावादी एक अच्छी भाषा में बोलते हैं, वही मॉडर्न लैंग्वेज में क्या है, रिलेटिविज्म। सब कुछ सही है, सब अपनी अपनी जगह पर सब सही है, कोई अपने आप में अच्छा नहीं है, कोई अपने आप में बुरा नहीं, कोई अच्छा बुरा कुछ नहीं, सही गलत कुछ नहीं, पाप पुण्य कुछ नहीं, ना अच्छा बुरा कुछ है, ना सही गलत कुछ है, ना पाप पुण्य है, सब है ना। जिसको जो अच्छा लगे वो करना चाहिए। तुम्हारी नज़र में वो अच्छा हो सकता है, दूसरे की नज़र में वो गलत हो सकता है। तो अपने आप में कोई अच्छा, तुम्हें मंदिर जाना अच्छा लगता है, मंदिर जाओ, मुझे घूमना अच्छा लगता है, हम घूमेंगे, है ना। तो ये रिलेटिविज्म है ना। सब अपनी अपनी जगह पे सब सही होते हैं। ये सब कहाँ से आए, ये भी सब मायावाद से। सब अपनी अपनी जगह पर सही होते हैं, तो फिर तो टेररिस्ट भी अपनी जगह पे सही है, जो चोर है वो भी अपनी जगह पे सही है ना, जो हत्या करने वाला वो भी अपनी जगह पे सही है, घूस लेने वाला वो भी। जब सही गलत बचा ही नहीं, तो ये पुलिस डिपार्टमेंट है ना, ये सब कुछ होना ही नहीं चाहिए, सब अपनी अपनी जगह पे सही है। तो इसी ये आजकल, और ये भक्ति में आने के बाद भी रहता है, ये जो धारणा है ये भक्ति में आने के बाद भी रहता है। क्योंकि ये जो सरेंडर नहीं होना है या सुप्रीम अथॉरिटी को स्वीकार नहीं करना है, अपने हिसाब से चलना है, जो खुद के मन में आए वो करना है ना। क्योंकि जो खुद के मन में आ रहा है, ये अपने हिसाब से जो हम कर रहे हैं वो सही है, वो कहाँ से आया, वो कहीं ना कहीं वो मायावाद का ही प्रदूषण है। जतो मत ततो पथ, जो आपको करना है वो करो, वो सही है। इसका मतलब क्या है, हम ही अपनी अथॉरिटी बन गए,
हम ही अपने क्या बन चुके हैं, हम ही अपने गुरु बन गए, है ना। और जैसा मन में आएगा वैसे हम करेंगे। इसीलिए आजकल पहले क्या होता था, जैसे चैतन्य महाप्रभु बनारस गए और चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती के साथ वाद विवाद किया। अब वाद विवाद करने के बाद क्या हुआ, प्रकाशानंद सरस्वती बदल गए, है ना, वो वैष्णव बन गए। तो प्रकाशानंद सरस्वती के जितने भी फॉलोअर थे वो सब वैष्णव बन गए। क्यों? क्योंकि कम से कम वो सारे फॉलोअर प्रकाशानंद सरस्वती को तो फॉलो करते थे। तो प्रकाशानंद सरस्वती के बदलने से बाकी सब बदल गए, क्योंकि वो एक ऑथोरिटी को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आजकल क्या हो गया, सब अपनी अपनी ऑथोरिटी है, सब अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं और सबको क्या लग रहा है, हम सब अपनी जगह पर सही है। इसीलिए क्या होता है, आजकल किसी के जीवन में दखलंदाजी करना, किसी को कुछ समझाना, नियम बताना, ये सही है ये गलत है, सबको क्या लगता है, अरे मुझे फ्री रहने दो, है ना, मुझे स्वतंत्र रहने दो, मुझे ये रोक टोक पसंद नहीं है, मैं अपने हिसाब से चलना चाहता हूँ, है ना। तो इसीलिए आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद भी, भक्ति जीवन में आने के बाद भी ये जो धारणा है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, वो कहीं ना कहीं मन में बनी रहती है। और उसकी वजह से हम देखते हैं कि समस्या आती है आगे चल के वो। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद अपने यहाँ तात्पर्य में बता रहे हैं कि जब भगवान का रूप हम समझेंगे, भगवान का रूप है, सुंदर रूप है, तो भगवान की पर्सनैलिटी है, भगवान की पर्सनैलिटी है तो भगवान के निर्देश है, और भगवान के निर्देशों को फॉलो करने वाले गुरु हैं, और उनको परंपरा में आगे बढ़ाने वाले गुरु परंपरा है। तो अपने आप ही मायावाद में व्यक्ति क्या है, स्वतंत्र है, खुला हुआ है, अपने हिसाब से कर रहा है। लेकिन जैसे ही भक्ति के क्षेत्र में आया, वो कैसी हो गया, किसी न किसी के वो परतंत्र हो गए। जो गुरु हैं उनके परतंत्र होंगे, और गुरु अल्टीमेटली जो कृष्ण है उनके परतंत्र है। तो मायावाद जो है, हमारी जो बीमारी है, स्वतंत्र रहना है, किसी के परतंत्र नहीं रहना है, इंडिपेंडेंट रहना है, किसी की बात नहीं सुनना है, अपने मन से करना है, ये मायावाद हमको शास्त्रों के माध्यम से ये बना के हमारे मन में रखता है। शास्त्र पढ़ रहे हैं, सारे बाहर से जो सिंबल्स हैं, तिलक लगाना है, माला पहनना है ना, वो सब हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं वो प्रदूषण मायावाद का बना हुआ। तो इसीलिए भगवान के रूप ना, नाम, रूप, गुण, लीला, उनके संदेश, उनके प्रति आकर्षित होना है, उनके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। मतलब हमारे अंदर जो स्वतंत्र रहने की वृत्ति है, जैसे बताया गया, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्य माम एवा ये प्रपत्यन्ते माया मेता तरंते, कि हम उससे हम स्वतंत्र हो पाएंगे। और ये जो मायावाद का जो प्रदूषण है ना, और मायावाद के कारण जो समाज में क्योस हो रहा है, आजकल हम देखते हैं कि कई मंदिरों की भी स्थापना हो रही है और धर्म का भी प्रचार हो रहा है। एक तरह से अच्छा है कि लोग कम से कम कुछ एक स्तर पे जागरूक हो रहे हैं, लेकिन अगर हम गहराई से समझेंगे और उनसे समझना चाहेंगे तो वो नेशनलिज्म कहीं ना कहीं वो, है ना, नेशनलिज्म की भावना है। अभी भी क्या है, वो देहात बुद्धि की भावना है, अभी भी क्या है, वो शारीरिक स्तर पर। तो इसीलिए इस मायावाद के जो प्रदूषण है उससे हमें बचना चाहिए, पहले पहचानना चाहिए, है ना। और आध्यात्मिक विविधताएं, है ना, जैसे तीसरे स्कंद में वैकुंठ का वर्णन किया गया है ना, तो उसमें जितने भी श्लोक हैं वैकुंठ के वर्णन में, वहाँ प्रभुपाद बार बार बोल रहे हैं, है ना। प्रभुपाद बोलते हैं कि वैकुंठ में इतनी सारी विविधताएं हैं, वैकुंठ में जीव भगवान की सेवा में इतना आनंदित होता है। तो ये सब पढ़ने के बाद उसको उत्सुकता होना चाहिए कि मुझे यहाँ पर वापस जाना। ये सब पढ़ने के बाद उसको हृदय में होना चाहिए कि मुझे भगवान की सेवा करना है, और वहाँ पहुँचकर बहुत विविधताओं को भगवान की सेवा में लगाना है। तो ये कुछ मायावाद और मायावाद के कारण समाज में किस तरह से समस्या हो रही है उसके बारे में हमने चर्चा किया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे हरे। किन्हीं का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। Thank you.